दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 लोग मारे गए थे और उसमें पाकिस्तान का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट था। और इसीलिए पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमने यानी कि भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसेस और आतंकी ठिकानों पे आक्रमण किया और उसको सबक सिखाया। लेकिन इस दौरान एक और घटना घटी और यह घटना थी कि चाइना और अजरबैजान के साथ साथ तुर्की ने अपना पूरा सहयोग और समर्थन पाकिस्तान को दिया। चाइना ने समर्थन दिया, इसकी हमें अपेक्षा थी। अजरबैजान का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख और गुस्सा तुर्की के ऊपर आ रहा है। और इसका कारण यह है कि आपको याद होगा कि फरवरी 2023 में तुर्की में एक बहुत भयानक भूकंप आया था, जिसमें भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चला करके तुर्की के लोगों की हर तरीके से सहायता की थी और जिसकी सराहना पूरी दुनिया में हुई। तो हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि तुर्की के संकट के समय जैसे भारत ने उसका सहयोग किया था, वैसे ही इस संघर्ष में तुर्की हमारा सहयोग करेगा। लेकिन तुर्की ने एक तरफा सहयोग दिया और समर्थन दिया पाकिस्तान को। यही नहीं, जब संघर्ष चल रहा था तो उस दौरान तुर्की ने क्या किया कि अपना एक एयरफोर्स का विमान C-130 पाकिस्तान में उतारा और एक कार्गो विमान भी उतरा, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि उसमें ड्रोन थे। वही ड्रोन जिसकी सहायता से पाकिस्तान ने भारत के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, भारत के मिलिट्री बेसेस को निशाना बनाने की कोशिश की। तो एक दुख है, एक गुस्सा है, एक आक्रोश है जो अब बायकॉट टर्की के नाम से चल रहा है। और इसकी शुरुआत किया स्वयं भारत सरकार ने। भारत सरकार ने जो पहला काम किया वह यह कि जो टर्की स्टेट ब्रॉडकास्टर है उसके हैंडल को, जो एक्स हैंडल है, उसको भारत में बैन कर दिया। यानी टर्की स्टेट ब्रॉडकास्टर की अब कोई सूचना भारत में नहीं आएगी, जिसका परिणाम ये होगा कि अब वह कोई अपनी नेगेटिव न्यूज़ यहाँ नहीं फैला पाएगा। दूसरी चीज़ हमने ये किया, भारत सरकार ने ये किया कि टर्किश एक कंपनी है जिसका नाम है सेलेबी। सेलेबी क्या करती थी कि जैसे मुंबई है, दिल्ली है और हैदराबाद और अन्य तमाम एयरपोर्ट्स पे ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती थी, ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज देती थी। अब भारत सरकार ने जो उनको सिक्योरिटी मंजूरी दी थी, सुरक्षा मंजूरी दी थी, उसको ख़त्म कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब एयरपोर्ट पे जो टर्किश सेलेबी कंपनी है वह अपनी सेवाएं नहीं दे पाएगी। अब दूसरे लेवल पे क्या हुआ कि ये तो भारत सरकार की बात थी। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज़ हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया है या मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी है। इन्होंने कुछ MOU साइन किए थे टर्किश यूनिवर्सिटीज़ के साथ, उसको भी इन्होंने स्थगित कर दिया है। तो ये दूसरा कदम उठाया गया है। तीसरा कदम भारत के व्यापारियों के द्वारा उठाया गया है। टर्की से भारी मात्रा में एप्पल आते हैं, टर्किश एप्पल आते हैं, सेब आते हैं और भारत के व्यापारियों ने टर्किश सेब को ख़रीदना और बेचना बंद कर दिया है। राजस्थान स्पेशली और दूसरे जो राज्य हैं जहां टर्किश मार्बल की क्रय होती थी, बिक्री होती थी, उसको भी, मार्बल के व्यापार को भी भारत के व्यापारियों ने बंद कर दिया। और यही नहीं, जैसे यूपी है या राजस्थान है जहां की टर्किश स्टाइल की ज्वेलरी काफ़ी फेमस हैं, उनकी खरीद होती है, उनको बेचा जाता है। तो यहाँ के व्यापारियों ने यह घोषणा की है कि अब हम टर्की से न तो उनकी ज्वेलरी मंगाएंगे और न तो बेचेंगे। और यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम टर्किश स्टाइल की ज्वेलरी भी नहीं बेचेंगे। और एक हर साल ये होता है कि एक प्रदर्शनी लगती है ज्वेलरीज की, तो उसमें इन्होंने मांग की है कि टर्की के ज्वेलर्स हैं उनको कोई स्टॉल न दिया जाए। चौथी एक महत्वपूर्ण स्टेप उठाया गया है, वह यह कि
भारत की कुछ ट्रैवल एजेंसी हैं, जैसे मेक माई ट्रिप है, एक्सको है, इन्होंने ये एक निर्देशन जारी किया है अपने अपनी साइट पे कि भाई भारत के लोग जो टर्की और अज़रबैजान घूमने जाते हैं वे बहुत आवश्यक होने पर, जिसको टाला ना जाए, तभी वे टर्की जाएं। और इसका असर ये हुआ है कि लगभग 60% जो बुकिंग होती थी उसमें 60% की गिरावट हुई है। और जहाँ तक कैंसिलेशन की बात है, जो ऑलरेडी बुकिंग हो गई थी उसमें 250 गुना की बढ़ोतरी हुई, यानी 250% लोग जो हैं उन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल करानी शुरू कर दी। अब आप कहेंगे कि इसका क्या कोई असर पड़ेगा टर्की के ऊपर या अज़रबैजान के ऊपर? तो इसको एक फैक्ट से समझिए। और ये फैक्ट ये है कि 2024 में भारत से टर्की और अज़रबैजान में जो लोग गए उन्होंने करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए। तो एक देश की इकोनॉमी में 4,000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। और भारत का प्रयास ये है, भारत के लोगों का प्रयास ये है कि नहीं, टर्की ने हमें धोखा दिया है तो टर्की को भी हमें लेसन सिखाना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। और मुझे लगता है कि संकट के समय भारत के सभी लोगों को, चाहे वो व्यापारी हों चाहे आम नागरिक हों, हमें देश और सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। और जो हमारा विरोधी है, हमारे देश का विरोधी है, वह हमारा मित्र नहीं हो सकता। तो ये एक लेसन हम सिखा रहे हैं तुर्की को, अज़रबैजान को। तो आप भी इसमें सहयोग कीजिए, देखते रहिए। नमस्कार।